बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग मिना में हैं और आज मिना में हमारा सेकंड डे है। यहाँ पे 3 डेज़ आपको गुजारने होते हैं और कल हम मुज़दलिफ़ा से पैदल आए थे मिना, विच इज़ लाइक 5 किलोमीटर। और आने के बाद आते साथ हम लोग गए थे शैतान को कंकरियाँ मारने और बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने, और उसके बाद हम लोग वापस आए थे। तो आज हमने सिर्फ मिना में क्या करा है कि तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी हैं और कल लाइक 12 ज़िलहज को भी तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारेंगे और उसके बाद मगरिब के करीब मक्का जाएंगे और फिर वहाँ पे बाकी जो अमाल हैं, तवाफ़ निसा एंड एवरीथिंग, वो सब करेंगे। तो मिना का ये है कि मिना में सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। सऊदी गवर्नमेंट मौलम ने सब कुछ बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ है। वी हैव सबको एक सर्टेन टेंट्स दिए हैं सबके पैकेजेस के अकॉर्डिंगली। हम लोग साउथ एशिया वाले खेमे के अंदर हैं। इट्स लाइक मकतब नंबर 9, जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के डिफरेंट पैकेजेस में जैसे लोग आते हैं वो हैं, और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अभी भी मैं जिस कैफ़े में बैठी हुई हूँ ये इस मकतब का कैफ़े है, और यहाँ पे आपको हर चीज़ फ्री मिलती है, फ्री मंच शेक, फ्री फूड एंड एवरीथिंग, 3 टाइम्स द मील एंड ऑल। मील में थोड़ा फ़र्क है सबके और सबके बाथरूम्स फ़र्क है, सेक्शन वाइज है ये, बट ये पूरा मकतब नंबर 9 है। और एयर कंडीशनिंग है अंदर, क्लीनलीनेस है, हर जगह वेस्ट बिन्स हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा सारा इंतज़ाम है। ओनली डिफरेंस इज़ ऑफ पैकेजेस। अगर आप गवर्नमेंट में आए हैं तो इस साल गवर्नमेंट का पैकेज था अराउंड 9 लाख to 10 लाख। बेसिक पैकेज है प्राइवेट का, इट स्टार्ट फ्रॉम 12 to 20। तो इट डिपेंड्स कि आप किस पैकेज में आए हैं। अगर आप VIP पैकेज में आए हैं देन यू विल गेट कारपेटेड एवरीथिंग और बाथरूम क्लीन एंड हर चीज़ वेरी वेल मेंटेन एंड प्राइवेट कैबिन एंड ऑल। बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी आपको मुज़दलिफ़ा में भी हम सब के साथ रोड्स पे ही सोना है और अरफात में भी आपको कैंप्स में ही सोना है। तबीयत थोड़ा सा मेरी ख़राब हुई है क्योंकि हमें इतनी वॉक की है, एक दिन में 20 किलोमीटर के ब्लिस्टर्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा हो गए थे, और ब्लिस्टर्स की वजह से थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है, इन्फेक्शन एंड ऑल। लेकिन वो आई थिंक योर बॉडी गेट्स टायर्ड इतनी सारी एक्सर्शन के बाद। अरफा में और अरफात में रहने की और मिना में रहने की 2-3 टिप्स है। एक तो सामान कम से कम कैरी करें, ओनली इम्पॉर्टेंट आपके पास एक एक्स्ट्रा सूट हो, मेडिसन हो। वैसे यहाँ पे मेडिकल केयर हैं काफ़ी सारे, हर मकतब के साथ एक मेडिकल केयर आपको मिल जाएगा। और पानी आप कम से कम पिए क्योंकि जो मुज़दलिफ़ा में अरफात में जो वॉशरूम्स हैं वो बहुत हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इशू है। और मिना में इज़ फ़ाइन, बट मुज़दलिफ़ा और अरफात के लिए है प्रॉब्लम। और आपके पास मुज़दलिफ़ा के लिए स्पेशली कोई कारपेट या बोटा कुछ फैब्रिक का नीचे बिछाने के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप लिटरली रोड्स पे सोते हैं तो चटाई इज़ नॉट इनफ, जानमाज़ इज़ नॉट इनफ, तो नीचे से बहुत हीट आती है। तो वो अगर आप पहले से प्रिपेयर होके आएँ और वो लेकर आएँ तो सन ग्लासेस ज़रूर होने चाहिए सबके पास, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। अम्ब्रेला ज़रूर होनी चाहिए, अनबेरेबल।
और आपको पहले से 2 महीने पहले एक्सरसाइज, वर्कआउट और वॉक करनी स्टार्ट करनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको हज अच्छे से करना है। और कंफर्टेबल शूज़ ऑफ कोर्स, वो तो बहुत ही ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है कंफर्टेबल शूज़, क्योंकि आपको चलना पड़ना ही है। अगर आप अगेन आप वीवीआईपी है, वीआईपी है, नॉर्मल है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सबको चल के आना है। किसी के लिए बसेस नहीं है, किसी के लिए कुछ और तरीका नहीं है। और अब थोड़ी सी कंप्लेन एज इन क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है, वो ये हो सकती है कि जो पूरा रूट है जमरात, जब आप शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, हाँ, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक बहुत बड़ा वापसी के लिए रूट दिया है। लाइक इट्स अगेन 5 किलोमीटर अपने मकतब तक आने के लिए आपको चल के वापस आना पड़ता है, जबकि जमरात हमारे मकतब से हार्डली किलोमीटर अवे है, लेकिन जो उन्होंने वापसी का रूट बहुत लंबा रखा हुआ है। तो उसके लिए सजेशंस ये है कि ये शटल्स चला दें या व्हील चेयर्स दे दें, या फिर आप चेयर्स लगा दें जगह जगह जहाँ पे लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। जब इतनी कंटिन्यूसली आप वॉक करते हैं तो सबको ब्लिस्टर्स पड़ते हैं, क्योंकि कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई पानी का सिस्टम नहीं है कि आपको पानी दे दें, क्योंकि इतनी गर्मी है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर ये इम्प्रूव कर दें और मैंने अगेन एक और चीज़ फ़ील की है मदीना और मक्का के लोगों में, यहाँ थोड़े से नहीं काफ़ी ज़्यादा फ़र्क तबीयत के कि कल काफ़ी लोगों को हमने हेल्प मांगी कि ब्लिस्टर्स हैं और हेल्प करें, और कोई शटल्स जा रही है पुलिस की या कुछ है, तो यहाँ पे हेल्प नहीं करते लोग बिल्कुल भी। और ब्लिस्टर्स पड़े हुए, और इस बगी ने भी इनकार कर दिया। इवन एमटी व्हील चेयर भी जा रही है, और व्हील चेयर बहुत लिमिटेड है, बट जो एमटी भी जा रही है वो भी अपनी मर्ज़ी से बिठाते हैं और मोस्टली जो है वो मना कर देते हैं। तो आप 3 दिन के लिए मिना के लिए आए हुए हैं हाजी, तो उनको आप सहूलत देने के बजाय उनको थोड़ी सी काफ़ी हैसल करनी पड़ती है वापस आने के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें भी अगर और इम्प्रूव हो जाएं तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा हाजियों के लिए। मेरा आँखों में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, जिस्म टूट रहा है, बाहर चढ़ने वाला मुझे लग रहा है। और हम मेरा ख्याल है सुबह से अब तक कोई 15 से 18 किलोमीटर हमारी वॉक हो चुकी है, और अभी भी नहीं पता कितना चलना। देखे देखे पताका देखे देखे আমরা চলে আসি ভাই, পতাকার আগে কেউ না যায়, মেহরবানি করে। मेरी थोड़ी कल तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि हम कल 20 किलोमीटर चले हैं मुज़दलिफ़ा से मिना, और उसके बाद हम जमरात गए। उसके बाद जमरात से जो वापस आते हैं वो बहुत लंबा रूट है, वो इतना लंबा रूट है कि लाइक जो 5 मिनट्स वॉक है वो आपको तकरीबन पड़ती है 1.5 आवर वापसी के लिए। वैसे कल हमारा एहराम खुल गया था कुर्बानी के बाद, तकसीर करने के बाद शाम को, और एहराम खुलने के बाद आप हाजी कहलाते हैं। तो टेक्निकली आई एम हाजन राइट नाउ, हज हो गया कंप्लीट, लेकिन अभी जो और वाजिबात हैं वो हमारे इंशाल्लाह कल रात को यानी कि 13 ज़िलहज को 13 ज़िलहज हो जाएगी मगरिब के बाद, तो 13 ज़िलहज में ख़त्म हो गए। आज यहाँ पे 11 ज़िलहज है, तो आज हमने सिर्फ शैतान को कंकरियाँ यानी कि रमी करनी थी। कल भी हम रमी करेंगे, और फिर कल हम तकरीबन मगरिब के टाइम जब 13 ज़िलहज लग जाएगी तब जाएंगे मक्का मुकरमा में बाकी अमाल करने, और तवाफ़ निसा और सही एंड नमाज तवाफ़ और एवरीथिंग। और कल इंशाल्लाह हमारे सारे वाजिबात कंप्लीट हो जाएंगे। ये इसकी फ्लोर स्टाइल्ड है, क्लीन है, और ये आपको चाहिए होता है क्लीन एंड साफ़ सुथरा सारा कुछ हो। बट है सारे साउथ एशियन जिनको 9 मकतब अलॉट हुआ हुआ। यहाँ से इनका स्टार्ट हो जाएगा। ये बांग्लादेश है, ये सारा बांग्लादेश का है, और ये सारा पाकिस्तान का है, और इंडिया भी है ना यहाँ पे। इंडिया पीछे है, इंडिया का भी है यहाँ पे। ये जो ग्रीन कारपेट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये भी मकतब 9 है, लेकिन ये एक कैटेगरी में आता है।
तो इनका फ़र्क ये है कि देखिए हमारे यहाँ पे टेंट हैं लेकिन इनके प्रॉपर रूम्स बने हुए हैं विद प्रॉपर डोर्स एंड यू नो एवरीथिंग, हर चीज़ का रूम है। ये पूरा कैफ़े है, इट्स मुतवफ़ी हज्जाज साउथ एशिया कंपनी। यहाँ पे सारे ड्रिंक्स मिलते हैं, मिल्क शेक्स मिलते हैं एंड एवरीथिंग। कैंप नंबर 9, काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट्स हैं। ये देखें जगह जगह उन्होंने वेस्ट बिन्स रखी हुई हैं, अंदर सब जगह एसी है, कारपेट्स है, टाइल्ड है नीचे फ्लोर। ये बाथरूम है और ये देखिए पानी के फ्रीज़र्स और ड्रिंक्स। हम अभी व्हीलचेयर में रनिंग करके आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, देखिए कितने फ्रेश हैं। अभी सही है, जिन्होंने करवाई है उनकी तबीयत खराब है। ये शौकिया थोड़ी की है, ब्लिस्टर पड़े हुए नहीं चल सकते, क्या करें, हमें ना मशी पाँव काटने पड़ जाएंगे। कि मशी में नहीं पड़े, मशी में ब्लिस्टर नहीं पड़े, हज में पड़े। यही कह रहा था, नाश्ता करके जाओ, चाय खत्म हो जाएगी। चाय ख़त्म हो गई है, लोग बहुत परेशान हैं जो चाय पीते हैं। ये कैफ़े यहाँ पे, ये रोड अजीज़िया जा रही है सामने और इसी रोड पर ही अगर हम सीधा जाएंगे तो जमरात है, जहाँ कल भी जाना है हमने रमी के लिए जी। ये इनके स्नैक्स आ रहे हैं, ये लेडीज़ कैंप है, ठीक है, और सब कुछ लेबल्ड एंड यू नो डेकोर पेंटिंग्स, तो काफ़ी अच्छा इनका इंतज़ाम है। लेकिन ये थोड़े से नहीं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये बिल्कुल मकतब हमारा ये अजीज़िया पे रोड जा रही है और ये सीधी जमरात पे जा रही है, जहाँ पे शैतान लोग कंकरियाँ मारते हैं, बहुत करीब है वहाँ से। और ये कैफ़े है हमारे मकतब का, पाकिस्तानी साइड है, इसके ऑपोजिट बांग्लादेश और इंडिया की भी साइड है। ये जहाँ पे गार्ड्स बैठे हुए हैं यहाँ से आई गेस बांग्लादेश की साइड है, बट साउथ एशिया पूरा यहीं पर ही है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं मिना में और यहाँ बड़ा क्यूट सा कैफ़े है जो हमारे मकतब के बहुत पास में है, हम वहाँ पे बैठे हुए हैं। और आई थिंक आउट ऑफ जितना भी अब तक मेरा हज का एक्सपीरियंस हुआ है, कल हाँ परसों सुबह तक हमारा इंशाल्लाह हज फुली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आई फील कि उम्रा करना और तवाफ़ करना सही करना इट्स रिलेटिवली ईजियर एज़ कम्पेयर टू जो ये 3 दिन हमने गुजारे हैं अरफात में, मुज़दलिफ़ा में और मिना में। ये सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस था और आई थिंक यही हज की जिस्त थी, क्योंकि यहाँ पे जो आप डिफरेंट लोगों के साथ रह रहे हो और एक ही छत के नीचे सो रहे हो, you are uncomfortable, you are out of your comfort zone, people from all different languages, different regions, तो वो आई थिंक बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और आपके पास ऑफ कोर्स यू डोंट हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट, और वो जो आपका कनेक्शन बिल्टअप हुआ है, आई थिंक दैट इज़ द जिस्ट ऑफ हज बेसिकली, कि आप किस तरह बिहेव करते हो लोगों के साथ। आपका नफ्स आपको डेफिनेटली मारना पड़ता है क्योंकि आप लोगों के साथ यू हैव टू को एग्जिस्ट। सो मेरे लिए तो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। यहाँ पर मिना में भी अच्छा था ऑफ कोर्स, और मुज़दलिफ़ा में भी जो हम बिल्कुल ही पत्थरों पे सोए हुए हैं, ज़मीनों पे सोए हुए हैं, सब लोग जो हाँ जो इवन VIP पैकेज लेके आए हैं, वो भी कौन अमीर कौन गरीब, कोई अपने घर के 6 कनाल के घर में रहता होगा बैक होम, बट उस वक्त वो आपको वाकई में ये फीलिंग आ रही थी कि वी ऑल आर वन। एंड ऑफ द डे आप एक बस स्टेशन के ऊपर लेटे हुए हो ज़मीन पे, तो ये वो एक्सपीरियंस है जो वाकई वंस इन अ लाइफ टाइम आई थिंक you have to do it whether you are religious or you're not religious। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शगुफ्ता है और अल्लाह का बहुत शुक्र कि अल्लाह ताला ने सादत दी हज की, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। एक्सपीरियंस हज के हवाले से तो बहुत ही अच्छा कि नहीं सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह ताला हमें यहाँ पे बुलाएगा। जिस चीज़ की हम आरजू करते थे, सोचते थे जिसके बारे में, वो सब कुछ ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें सब जगह की। स्पेशली टॉयलेट्स की प्रॉब्लम, ये तो हर जगह ही होती है, वो यहाँ पे भी हुई कि जी टॉयलेट्स की प्रॉब्लम हुई। लेकिन वैसे यानी हज बहुत ही अच्छा, हर जगह इतनी मार्फत और वो सब कुछ। अरफात में जाके एक अजीब सा, मुझे तो वो फीलिंग आई अरफात में जाने से पहले कि जैसे हश्र का मैदान हो और उसमें जिस तरह सब और अल्लाह के आगे सारे जमा हो रहे हैं। एक यानी कि जैसे खुदा को ना बहुत ज़्यादा करीब यानी महसूस किया, जैसे अपने गुनाह लेकर इंसान एक बोझ लेके अल्लाह के आगे जा रहा है।
और खाने काबा को देख के जब मेरी पहली नज़र, मैंने बहुत सुना था लोगों से कि खाने काबा को जी एक उसकी बड़ी एक दहशत है, एक जलाल है और एक वो, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं मेरे गुनाह ज़्यादा थे कि क्या था पता नहीं, बहरहाल खैर। लेकिन जब मैंने देखा खाने काबा को तो मुझे तो एक अजीब सी रहमत सी नज़र आई। खुदाया ऐसा कि जैसे तू वाकई तू ही बेस्ट फ्रेंड है, यानी अगर हम आम लैंग्वेज में बात करें तो एक खुदा को एक बेस्ट फ्रेंड पाया मैंने कि वहाँ पहुँच के, और ऐसे लगा कि जैसे रहमत ही रहमत है खुदा की। मुझे पहली दफ़ा लगा कि वाकई असल ईद जो हम सुनते थे, जो यानी हमने पढ़ा था जो बिल्कुल के, और खुदा गवाह है कि कोई दिल नहीं तड़पा कि घर वालों के लिए, ये खुदा गवाह है कि इंसान जैसे बहुत ज़्यादा वो हो रहा हो। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ सही, परवरदिगार ने वहाँ पे भी सब कुछ सही रखा हुआ है। लेकिन एक अजीब सी वाकई फीलिंग आई कि ईद, कहते हैं मौला अली का कौल है ना कि वो दिन जो तुमने गुनाह से बच के गुजारा वो ईद का दिन है। तो ये हमने फ़ील किया ईद वाले दिन, ये वाली चीज़, एक फ़ीलिंग आई ये वाली कि वाकई हम गुनाहों से बचे हुए हैं आज। और जो असल ईद जो लोग कर रहे होते हैं, हम वहाँ बैठ के सोच रहे होते हैं, हम खुद उसमें शामिल हो गए। खाना, गोश्त बांटना, नहीं, सब इन चीज़ों से। और ये है कि मैं काम से भी बच गई मैं गोश्त धोने से बच गई, खाना पकाने से बच गई सारी औरतें बहुत खुश हैं, उन्हें गोश्त नहीं धोना पड़ा, किचन भी नहीं खड़ा होना पड़ा, सारी मकतब की औरतें बहुत खुश हैं तो ये तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट हुआ। तो मैं सोचा कि ईद जो है किसी अच्छे मकाम पे गुजारा करूँगी। सफाई का इंतज़ाम नहीं है अच्छा, और सेकंड ये कि टॉयलेट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब जैसे अरफात में गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है वहाँ पे, आप दुआओं के अंदर मशगूल रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि तहारत वगैरह का नहीं है कॉन्सेप्ट। अरबियों के अंदर थोड़ा सही वाला प्रॉब्लम होता है, तो वॉशरूम्स का ये देखें ना, दीन की पहली चीज़ जो है वो तहारत है। जब तहारत ही नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा? तो पाकीज़गी जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। टॉयलेट्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। दूसरे एक चीज़ मुझे लगी कि जो अंदर के जो रूट्स हैं इन्होंने बंद किए हुए होते हैं, एटलीस्ट इन्हें शटल सर्विस चलानी चाहिए जो नहीं चल पा रहे उन ज़ायरीन के लिए, ताकि वो अपने मकतब तक उसमें शटल में बैठ कर आ जाएँ। आई थिंक ये जो बिल्डिंग्स हैं ये होटल्स हैं मिना के, और ये मिना की सारी पहाड़ियाँ हैं। आप जब भी बाहर निकले अपने कार्ड्स ज़रूर रखें अपने साथ, क्योंकि आप आराम से लॉस्ट हो सकते हैं, और आपको मकतब में जाने के लिए भी कार्ड रिक्वायर्ड है। तो आपके कार्ड्स एंड एवरीथिंग यू शुड कीप इट विद यू जब भी आप बाहर आए। और ये जो चाइना वॉल टाइप इतनी बड़ी वॉल नज़र आ रही है, ये पैलेस है, और ये काफ़ी बड़ा पैलेस है, पहाड़ की टॉप पे बनाया हुआ है। हाय, हाउ आर यू? From where? पाकिस्तान। माशाल्लाह, क्या हाल है पाकिस्तान? हाँ ठीक है, उर्दू वेरी नाइस उर्दू। يعني little Karachi, Lahore, everything. So how old are these? Oh yeah, of course. So you are volunteer, you are students over Yes, here? we are just volunteer. We are working now, but come to volunteer. Come. And came to support. This is like Just for Hajj? scout for Saudi Arabia. Every year, yes, every year come here to volunteer to help the people Hajj to come here to if he To guide the people lost it. and the people not. So he loved the Lahori food. He Really? visited Lahore, yeah. Yes, yes, Isn't it too spicy for you? Arabs don't eat spices. I like it spicy. Really? Delicious. And you know, we asked for spices. Turkey And Arabic people were telling her that she's Majnun, why she's eating so much chili? too much. And I asked someone for falafel, and I said more spice, and he was like, "Are you Majnun?" Like crazy because too much. Yeah. We love if I spicy come, food. if I need to come Saudi Arabia, my stomach is bending hard. We love food. Yeah. Lahori love food. Delicious. لا Pakistan. Pakistan. You visited When Pakistan. I visit Pakistan, people of Pakistan is like crazy. He like to smile, happy. He need to. Which city did you go? I visit Karachi. After that, go to Lahore. After that, go to visit my friend in Khushab. You know Khushab? Khushab, yes. Khushab? The village. Oh, village. Village, yes. After that, go to Islamabad and Mari. So, oh wow. Yeah. Take it.
So you went to just to meet a friend? No, to travel, to... You like to travel? Yes, to culture. Nice. To stay, yes. But that's why your English is really good, I guess, because you are well traveled. I can understand. لا, I don't visit. You should come. You should. إن شاء الله another time. मुझको लाहौर बहुत पसंद है and हम दोबारा इनवाइट करें लाहौर. Yeah, I visit. Wallahi, I like the Pakistan people, Pakistan culture, friendly food. Murgi is delicious in Pakistan, and There, the Dajjal and our murgi is same. They're as big in our murgi. Wherever I go on streets, I only see the Dajjal. Dajjal, I'm like, I want falafels. No falafel, the Dajjal. Samosa. We have samosa, you have sambosa. Your samosa is big. It's very similar, huh? Yes, big samosa. Yeah, you have falafel, we have kadai. Oh, you have kadai. No, we have pakoda. Falafel is near to pakoda. When I back in Saudi Arabia, I have something here in my Yeah. Very nice meeting you. And you. Thank you. Yeah. No, that was a very positive meetup. Shukriya.